हिमानी शिवपुरी के जीवन में सबसे बड़ा दुख महज एक अस्थायी घटना नहीं थी, बल्कि चुनौतीपूर्ण दिनों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिसमें उन्हें दर्द, हानि और ऐसी चीजों से जूझना पड़ा जिनके बारे में कभी-कभी उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की थी। जीवन हमेशा उन खूबसूरत फिल्मों जैसा नहीं होता जिनमें वह दिखाई देती है। वह सुर्खियों में रहती थीं, लाखों लोगों की प्रिय थीं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब वह पूरी तरह से अकेली महसूस करती थीं और यह नहीं जानती थीं कि खुद को फिर से कहाँ खोजें। जब 1995 में उनके पति ज्ञान शिवपुरी की मृत्यु हो गई, तो उनकी पूरी दुनिया ही ढह गई। अपने जीवन साथी को खोने का दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक विश्वास पात्र का भी नुकसान था, जिसने हमेशा उसके सबसे कठिन समय में उसका साथ दिया था। वे कहते हैं कि समय सभी घावों को भर देता है, लेकिन उसके लिए समय ने दर्द को और अधिक फीका कर दिया तथा उसकी आत्मा में और अधिक गहराई से अंकित कर दिया। उन्हें अपने पति के निधन के बाद के दिन अच्छी तरह याद हैं, जब उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए फिल्म सेट पर वापस लौटना पड़ा था। उस समय वह जिस फिल्म में अभिनय कर रही थीं, वह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी, जो भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से एक थी। लेकिन फिल्म कितनी भी सफल क्यों न रही हो, वह उसका पूरा आनंद नहीं ले सकी। कैमरे के सामने खड़े होने पर उसे अपना दर्द छुपाने के लिए खुद को तैयार करना पड़ा, ऐसा अभिनय करना पड़ा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। लेकिन जब वह अपने कमरे में वापस लौटी, तो वह अकेली रह गई। उसके अंदर आंसू थे और एक खालीपन था जिसे कोई भी नहीं भर सकता था। सबसे कठिन काम उनके अपने दर्द का सामना करना नहीं था, बल्कि उनके बेटे कात्यायन शिवपुरी के दर्द का सामना करना था। जब उनके पति का निधन हुआ, तब उनका बेटा सब कुछ समझने के लिए बहुत छोटा था। अपने छोटे बच्चे को देखकर उसे पता चल गया कि उसे गिरने का कोई अधिकार नहीं है। उसे न केवल अपने लिए, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी मजबूत होना पड़ा। लेकिन कई रातें ऐसी भी थीं जब वह खुद को और अधिक नहीं रोक पाती थी और अपने बच्चे को गले लगाकर रोती थी। एकल मां बनना कभी भी आसान नहीं होता, विशेषकर बॉलीवुड जैसे प्रतिस्पर्धा वाले उद्योग में। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे कमाने हेतु काम करना तथा अपने आसपास के सभी लोगों की दया भरी निगाहों का सामना करना, उसे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। कई बार वह सोचती थी कि यदि उसका पति जीवित होता, तो क्या उसका जीवन कुछ अलग होता? क्या वह कम अकेलापन महसूस करेगी? क्या वह अपने कंधों पर उठाए बोझ को साझा कर पाएगी? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कोई भी समय को पीछे नहीं ला सकता। जीवन चलता रहता है, चाहे आप इसके लिए तैयार हों या नहीं, और वह केवल चलती रह सकती थी, चाहे उसके कदम कितने भी भारी क्यों ना हों। हिमानी शिवपुरी का करियर कोई खास नहीं रहा। आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अनगिनत कठिनाइयों, असफलताओं और ऐसे क्षणों से गुजरना पड़ा जब उन्हें लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए। बॉलीवुड किसी के लिए भी आसान जगह नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पीछे कोई मजबूत आधार नहीं है। कई अन्य अभिनेत्रियों के विपरीत, जो धनी परिवारों से आते हैं या जिनका फिल्म उद्योग में संपर्क है, उन्हें यह सब स्वयं ही बनाना पड़ा। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था, लेकिन जुनून को करियर में बदलने का रास्ता आसान नहीं है। उसका परिवार चाहता था कि वह एक स्थिर नौकरी चुने, जिसके बारे में उनके विचार में उसका भविष्य बेहतर हो। लेकिन वह अपने सपने को छोड़ नहीं सकी। इसलिए उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स (एनएसडी) में अध्ययन करने का फैसला किया, जहां उन्हें एक वास्तविक अभिनेत्री बनने का प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन स्नातक होने के बाद भी उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह सफल होगी। फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती दिनों में उन्हें अनगिनत अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि वह उस समय की शीर्ष अभिनेत्रियों जितनी सुंदर नहीं थीं, उतनी युवा नहीं थीं और उतनी आकर्षक नहीं थीं। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ ऑडिशन दिया, लेकिन बिना कोई कारण बताए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थककर घर लौटती थी। कई रातों को उसे यह सोचकर आश्चर्य होता था
कि क्या वह गलत रास्ते पर जा रही है। लेकिन फिर भी, चाहे यह कितना भी दर्दनाक था, वह हार नहीं मान सकी। उन्होंने छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की, छोटे छोटे पात्र जिन्हें कोई याद नहीं रखता। लेकिन निराश होने की बजाय उसने इसे स्वयं को साबित करने के अवसर के रूप में देखा। चाहे भूमिका कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, वह हमेशा अपना पूरा दिल लगाकर उसमें जुट जाती है और स्क्रीन पर हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उन्हें बड़ी भूमिकाएं मिलीं, उन्होंने शीर्ष निर्देशकों के साथ काम किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। उनकी प्रसिद्धि दिलाने वाली फिल्मों में से एक थी हम आपके हैं कौन, 1994, जिसमें उन्होंने सहायक लेकिन यादगार भूमिका निभाई। इसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1995, आई, जो भारतीय सिनेमा का प्रतीक बन गई। भले ही वह मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन जब भी वह दिखाई देती है, दर्शक उसे याद कर लेते हैं। लेकिन सफलता कभी भी चिरस्थायी नहीं रहती। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके अवसर भी कम होते गए। बॉलीवुड बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए जगह नहीं है, और यह बात वह किसी और से बेहतर जानती है। उन्हें इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि अब पहले की तरह भूमिकाएं उतनी अधिक नहीं रह गईं, तथा युवा अभिनेत्रियां धीरे त्रियां धीरे उनकी पीढ़ी का स्थान ले रही थीं। इससे उसे दुख तो हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान लेगी। अवसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय उसने नई दिशाएं तलाशीं। वह टेलीविजन की ओर चली गईं, जहां उनके लिए अभी भी अवसर थे, और एक बार फिर उसने साबित कर दिया कि वह कहीं भी चमक सकती है। कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और विशेष रूप से हप्पू की उलटन पलटन जैसे टेलीविजन धारावाहिकों ने उन्हें मनोरंजन उद्योग में अपना स्थान बनाए रखने में मदद की। लेकिन चाहे वह कितनी भी सफल हो जाए, वह अपने द्वारा झेली गई कठिनाइयों को कभी नहीं भूलती। उसे अभी भी वह समय याद है जब उसे अस्वीकार कर दिया गया था। वह समय जब वह अपने कमरे में अकेले रोई थी, क्योंकि वह असहाय महसूस करती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वह समझती हैं कि अभिनय करियर एक लंबी यात्रा है, और केवल वे ही लोग अंत तक पहुंच सकते हैं जो काफी मजबूत हैं। उनके लिए कला सिर्फ काम नहीं, बल्कि जीवन है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वह थक जाती है और रुकना चाहती है, लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर एक किरदार में तब्दील हो जाने पर उसे ऐसा लगता है जैसे वह फिर से जी रही है। और शायद यही कारण है कि उन्होंने कभी मंच नहीं छोड़ा, कभी अपना जुनून नहीं छोड़ा। हिमानी शिवपुरी की उपलब्धियां सिर्फ बेहतरीन भूमिकाएं, ब्लॉकबस्टर फिल्में या दर्शकों की वाहवाही तक ही सीमित नहीं हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें उन्होंने एक ठोस करियर बनाने के लिए अथक परिश्रम किया, तथा बॉलीवुड जैसे कठोर उद्योग में मजबूती से खड़े रहने के लिए सभी पूर्वाग्रहों और कठिनाइयों को पार किया। जिस क्षण उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी एनएसडी में प्रवेश लिया, उन्हें यह समझ आ गया कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है। वहां उन्होंने न केवल अभिनय के बारे में सीखा, बल्कि प्रतिस्पर्धी माहौल में जीवित रहने का तरीका भी सीखा, जहां केवल सच्चे दृढ़ निश्चयी ही जीवित रह सकते हैं। उन्होंने भावनाओं को व्यक्त करने, अपनी आवाज को नियंत्रित करने से लेकर सबसे यथार्थवादी तरीके से चरित्र को चित्रित करने तक हर छोटे कौशल का अध्ययन, अभ्यास और निपुणता प्राप्त करने में खुद को झोंक दिया। उन दिनों ने उनके बाद के करियर की नींव रखी, जिससे उन्हें एक प्रखर अभिनेत्री बनने में मदद मिली, जो किसी भी निश्चित छवि से बंधे बिना किसी भी चरित्र में ढल सकती थी। लेकिन अकेले प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। ऐसे उद्योग में जहां रूप और संबंध कभी-कभी प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए संघर्ष किया। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, तो वे सहायक भूमिकाओं तक ही सीमित थीं, ऐसे किरदार जिन्हें स्क्रीन पर ज्यादा समय नहीं मिला। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसे ऐसा लगा कि वह स्क्रीन पर बस एक छाया मात्र है, किसी को उसकी उपस्थिति की परवाह ही नहीं है। लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय उन्होंने उन छोटे छोटे किरदारों को विशेष आकर्षण में बदल दिया, जिससे दर्शक
उन्हें कुछ ही मिनटों के लिए याद रख सकें। धीरे धीरे उन्हें बड़ी फिल्मों में काम करने का अवसर मिलने लगा। हम आपके हैं कौन? यह उन पहली फिल्मों में से एक थी जिसने उनके नाम को जनता के करीब ला दिया। इस फिल्म में हालांकि उन्होंने मुख्य भूमिका नहीं निभाई, फिर भी उन्होंने अपनी स्वाभाविक और आकर्षक अभिनय शैली से अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म की सफलता ने उनके लिए कई दरवाजे खोल दिए और उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के अधिक अवसर प्रदान किए। हालांकि उनका करियर हमेशा सुचारू नहीं रहा। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें वह अपना पूरा दिल लगा देती हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं पातीं। कुछ भूमिकाएं ऐसी भी थीं जिनके लिए वह तरसती थीं, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे बॉलीवुड के व्यावसायिक मानकों के अनुरूप नहीं थीं। ऐसे समय में उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसे शुरुआती रेखा पर वापस धकेला जा रहा है, जैसे कि पिछले सभी प्रयास निरर्थक हो गए हों। लेकिन यही वे क्षण थे जिन्होंने उसे और मजबूत बनाया तथा उसे यह समझने में मदद की कि इस उद्योग में पैर जमाने के लिए उसे और भी अधिक दृढ़ता से काम करने की जरूरत है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। और वास्तव में कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और हप्पू की उलटन पलटन में उनकी भूमिकाएं ने उन्हें दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में मदद की। प्रत्येक फिल्म उनके लिए एक नई चुनौती है, कला के साथ जीने का एक नया अवसर है। उनके लिए अपने प्रत्येक पात्र के माध्यम से कहानियां कहना जारी रखने का एक नया अवसर है। अपने करियर में जिस बात पर उन्हें सबसे अधिक गर्व है, वह पुरस्कार या उपाधि नहीं है, बल्कि दर्शकों का प्यार है। जब भी वह सड़क पर निकलती है और अजनबियों को अपने पात्र का नाम पुकारते हुए सुनती है, तो उसे बेहद खुशी होती है। उनके लिए यही सच्ची सफलता है, यही सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन वह कितनी भी सफल क्यों न हो जाए, वह अतीत के कठिन दिनों को नहीं भूलती। उसे अभी भी वे लंबी रातें याद हैं जब वह अकेले बैठी रहती थी और सोचती थी कि क्या उसमें आगे बढ़ने की ताकत है। लेकिन फिर हर बार जब वह कैमरे के सामने खड़ी होती थी, हर बार जब वह अपने किरदार में जीती थी, तो उसे पता था कि वह हार नहीं मान सकती। कला उनके खून का हिस्सा बन गई और चाहे उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा। प्रेम और विवाह उसके जीवन के सबसे अंधकारमय कोनों में से थे, जहां दर्द और क्षति ने अमिट निशान छोड़े। जब वह युवा थीं, तो उनका मानना था कि प्रेम एक खूबसूरत चीज है, एक शांतिपूर्ण स्थान है, जहां हर व्यक्ति वापस लौटना